आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल पर बात करेंगे। ठीक है, ओके। इसके अंदर हम लोग एरिया को इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब आपके पास एरिया जो होती है अंडर सिंपल कर्व, इंटीग्रल के द्वारा जो भी एरिया आती है वो एल्जेब्रिक एरिया आती है। अब यहाँ पर एरिया अंडर सिंपल कर्व पर बात करेंगे। जैसे ये आपका एक कर्व है, ठीक है। इस कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर, कर्व के नीचे एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर, देख रहे हो, पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर। और ये जो है इसे हम लोग कहते हैं कि ये जो लाइन है एक्स इक्वल टू बी की लाइन है, यह लाइन जो है एक्स इक्वल टू ए की लाइन है। इस दोनों लाइन के बीच में, इन दोनों लाइन के बीच में कर्व के नीचे एक्स एक्सिस के ऊपर जो पोर्शन है उसकी एरिया फाइंड करनी होती है। बाउंडेड कर्व होता है। कैसा कर्व होता है? बाउंडेड। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा गया है फाइंडिंग द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। ये तो कर्व हो गया y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गई, एंड द ऑर्डिनेट्स एक्स इक्वल टू ए एंड एक्स इक्वल टू बी, ये आपका ऑर्डिनेट्स। ओके, बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स एक्सिस एंड द ऑर्डिनेट्स फ्रॉम फिगर 8.1। ठीक, we can think of area under the curves as composed of large number of very thin vertical strips. Consider an arbitrary strip of height y and width dx, then dA area of the elementary strip। ये जो है बेटा जी, इसकी जो हाइट है वह आपका y है। ठीक, इसकी हाइट जो है वो है y, ओके। और विड्थ इसकी जो है वो है dx। ठीक है, अब जो एरिया है वह है y dx, लेंथ इंटू ये हाइट हो गई, ये dx हो गई, y इंटू dx, इसकी एरिया हो जाएगी। ठीक है, इसे हम कहते हैं एरिया ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। डिनोट कैसे करते हैं? dA किसके इक्वल होता है? y dx। ठीक, इसमें y क्या है? y आपका f ऑफ x है, तो इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो f ऑफ x dx। अब यहाँ पर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा, कहाँ से कहाँ तक? ये लाइन किसकी है? x इक्वल टू ए की। यह लाइन किसकी है? x इक्वल टू बी की। तो लोअर लिमिट यहाँ a है रखेंगे, अपर लिमिट b रखेंगे। इस तरीके से जो आंसर आएगा उसे हम कहते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ओके, अब यहाँ पर दूसरे तरीके से देखो। यहाँ पर ये आपका कर्व है, ठीक, ओके। ये आपकी y एक्सिस है, ये आपकी y इक्वल टू डी की लाइन है, ये आपकी y इक्वल टू सी की लाइन है। तो अब यहाँ पर जो आपका बाउंडेड
है रीजन वो कैसे है। ठीक है, y=d और y=c के बीच में ही रहना है। ठीक है, कर्व के पीछे y एक्सिस के आगे बीच में जो भी एरिया है उसे इवेलुएट करना है। अब यहाँ पर ये जो लेंथ है इसे हम लोग x बोलते हैं और इसकी जो विड्थ है वो dy बोलते हैं। तो अब लिखा जाएगा एलिमेंट्री एरिया x इंटू डी वाई। ये हॉरिजॉन्टल है तो इसलिए हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बोलते हैं, ये वर्टिकल है इसलिए इसे वर्टिकल स्ट्रिप भी कहते हैं। अब यहाँ dy आ गया तो इसका मतलब जो है जो इंटीग्रल की लिमिट होगी, ये लाइन किसकी है y=c की, ये लाइन किसकी है y=d की। तो लोअर लिमिट c अपर लिमिट d, कहाँ से कहाँ तक के बीच में रहना है, c से d के बीच में रहना है, इसलिए यहाँ c लिखते हैं, यहाँ d लिखते हैं। अब इसकी जो एरिया आती है उसे a बोलते हैं। इसमें ये जो x है इसको y के टर्म में लिखा जाता है, यानी यहाँ पर जो x है वो g ऑफ y है, y का फंक्शन रखते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देखते हैं एरिया अंडर सिंपल कर्व्स। ओके, अब इसमें कुछ रिमार्क्स हैं, जैसे देखो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे हो गई। ठीक है, तो अब जो एरिया आएगी वो ये आएगी। ऐसे केस में जो इंटीग्रल होगा उसका आंसर माइनस में आएगा। आंसर माइनस में आए तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मॉड लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लोअर लिमिट अपर लिमिट आपका ये तय करता है ये। ठीक है, ये किसकी लाइन है, x=a की, इसे लोअर लिमिट a अपर लिमिट b। ओके, ये वर्टिकली स्ट्रिप है। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप में ये आपका dx होता है, इसीलिए x=a x=b। ओके, अच्छा अब यहाँ पर देखो ज़रा, यहाँ पे आपका कुछ एरिया एक्सिस के ऊपर है और कुछ एरिया एक्सिस के नीचे है। जिसमें नीचे है वहाँ मॉड लगा लेंगे, इसमें आप मॉड लगाएं या ना लगाएं। ठीक, अब एग्जाम्पल देखो, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द सर्कल x² + y² = a²। इसमें क्या करते हैं, आप सर्कल बना लेंगे। सर्कल का सेंटर ओरिजिन रेडियस a है तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस a हो जाएगी। अब ये जो लाइन है ये लाइन x=0 की है और ये जो लाइन है ये x=a की लाइन है। a की लाइन क्यों है, क्योंकि यह लाइन पॉइंट a, 0 से पास कर रही है। तो इस लाइन पर जो भी पॉइंट होगा उसका कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट a ही होगा, इसलिए x=a की लाइन है। ठीक है, अब आपको इसके बीच में ही रहना है, इसलिए इंटीग्रल को जो लिमिट लगेगी वो 0 से लेकर a तक लगेगी। ओके, ये एलिमेंट्री एरिया यानी कि वर्टिकल स्ट्रिप है, तो इसलिए यहाँ पर आप dx लिखोगे। जब वर्टिकली बीच में रहना है तो dx, और ये y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी √a² - x²। ऐसे करने से ये एक एरिया निकलेगी फर्स्ट कोऑर्डिनेट की। ऐसे आपके पास यहाँ पर भी निकलेगा, यहाँ पर भी, टोटल 4, इसलिए 4 से मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ यहाँ भी लिखी गई है। ठीक है, अब इसका रिजल्ट ये होता है, इसको 0 से लेकर a तक इवेलुएट कर लीजिए, आंसर πa² आ जाता है। ठीक है, ये तो हो गई बात सर्कल की। एरिया, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स।
एलिप्स में एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पर भी आप एलिप्स बनाएंगे तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में एरिया फाइंड करेंगे, जिसके लिए फिर से वही बात, ये आपकी x इक्वल टू 0 की लाइन, ये x इक्वल टू a की लाइन, ओके। 0 से a आपकी लिमिट हो जाएगी और कर्व में y dx y की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से y की वैल्यू निकलेगी, ये निकलेगी। तो यहाँ ये जो कर्व है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है इसलिए प्लस लिया जाएगा। अब यहाँ पर रख देंगे y की वैल्यू dx। 4 से मल्टीप्लाई क्यों किया जाएगा? क्योंकि ऐसे यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। और इसको इंटीग्रेट कर लो, फार्मूला लगा दो, फार्मूला के अकॉर्डिंग हो जाएगा। 0 से इवेल्यूएट करें तो आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा पाई ए बी, ओके। इस तरीके से अब देखो, द एरिया रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड ए लाइन। अब आपको जो एरिया होगी रीजन बाउंडेड बाय ए कर्व एंड ए लाइन, जैसे ये देखो, ये एक कर्व है और एक ये लाइन है, दोनों के बीच में कितना एरिया बन रही है तो यहाँ पर दिखाया गया है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की दिखाया गया है, सेकंड कोऑर्डिनेट का नहीं दिखाया गया है। कोई बात नहीं है, आपको तो निकालना ही है, बट एक को निकालिए और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ओके। अब यहाँ पर आपकी ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 4 की है और ये जो लाइन है ये y इक्वल टू 0 की है। इसलिए जो लिमिट होगी वो 0 से लेकर 4 तक होगी, ओके। यहाँ पर हॉरिजॉन्टली स्ट्रिप है, यहाँ आपका आ जाएगा dy। तो dy आएगा तो ये लिखेंगे आप x की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से x की वैल्यू आएगी √y, ठीक है। तो √y लिख देंगे, यहाँ पर ऐसे √y लिख देंगे और इंटीग्रेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। y इक्वल टू x और x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32। फर्स्ट कोऑर्डिनेट की एरिया पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन फर्स्ट कोऑर्डिनेट इंक्लोज्ड बाय द x एक्सिस से और इसके तीनों के बीच में, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है कर्व एरिया, पहले तो आप ये यहाँ से यहाँ तक निकालेंगे, इसकी एरिया निकाल लेंगे, ठीक है, इसकी एरिया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद इस कर्व के द्वारा एरिया निकाल लेंगे, फिर दोनों एरिया को ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसी टाइप का एक है क्वेश्चन, यहाँ पर ये है, यहाँ पर भी इलिप्स है, यहाँ पर भी इलिप्स है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के नीचे 16 है, यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे 9 है, यहाँ एक्स स्क्वायर नीचे 4 है, यहाँ वाई स्क्वायर के नीचे 9 है। तो जब ये आपका अधिक है तो आपका एलिप्स वर्टिकली बनेगा। वर्टिकली इस केस में इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे 2, 0, -2, 0, इसमें से एक एरिया निकाली जाएगी, 4 से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी। जो देखो बेटा जी, ये जो लाइन है, ये जो लाइन होगी x इक्वल टू 2 की होगी और ये जो लाइन है ये x इक्वल टू 0 की है। तो इन लिमिट जो होगी 0 से लेकर 2 तक जाएगी, ठीक है। यहाँ से आपका dx है तो dx लगा देंगे। अब y यहाँ से निकाली जाएगी, यहाँ से y निकाली जाएगी तो आपका ये निकलेगा, यहाँ पर रखेंगे और इसको इंटीग्रेट करेंगे और फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। फाइनल आंसर कितना आता है ध्यान दें, पाई, इसका रूट हो जाएगा 2, इसका रूट हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6 पाई, ठीक है। ये आंसर आता है ऐसे, ओके।